दोस्तों ये एक ऐसा एग्जांपल है जो हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दिया है और वो स्कैनर के ऊपर अभी हम लोग जस्ट जाके देखेंगे कि वो स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट करके देता है इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि देखो एक ट्रेंड आया, टाइटनेस मिला और इनसाइड बार कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल गया। वापस एक मोमेंटम आया, यहाँ पे वापस टाइटनेस आया, ब्रेकआउट मिला और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। ये जो हमारा जो टाइटनेस बनेगा ओके 5 EMA के ऊपर ही बनना चाहिए या फिर उसके आसपास ही बनना चाहिए ओके। और फिर जैसे आपने पोजीशन ले ली तो 5 EMA के ऊपर ट्रेल करते जाना है और लास्ट में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एग्जिट कैसे करना है। देखो यहाँ पे काइंड ऑफ ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ब्रेकआउट होने के बाद में ये जो चार्ट है वापस रीटेस्ट करना आया है, देखो ओके। रीटेस्ट करके ब्रेकआउट भी फेल हो गया और फिर यहाँ पे जो टाइटनेस था ना इसका ब्रेकआउट मिला ओके। तो हमें क्या देखना है ना, हम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक ऐसा आई वुड से इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी ओके। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना दोस्तों, इसका जो प्रोबेबिलिटी है ओके वो काफ़ी अच्छा है, इसका इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सको ओके। और ये स्ट्रैटेजी का नाम है सुपर EMA 50 एंड 200 EMA स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी ओके। स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। तो अभी हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल, आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ओके सुपर EMA 5-200 स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी ओके 5 and 200 EMA का। अभी दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये स्ट्रैटेजी जो मैंने पूरी डिज़ाइन की है, इसके साथ में एक स्कैनर भी बनाया है मैंने ओके। तो जैसे अभी हम लोग ये स्ट्रैटेजी के रूल सीख लेंगे ओके, ये स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करना है, जैसे इसके हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद में मैं स्कैनर के ऊपर जाके भी बताऊंगा कि आप वो स्कैनर को कैसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि वो स्कैनर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो सारे मतलब जो स्टॉक्स जो मोमेंटम में होंगे वो जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या फिर स्कैल्पिंग के ट्रेडिंग के लिए ओके, वो सारे स्टॉक्स वो स्कैनर हमें ढूंढ के दे देगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना ताकि आपको इसका पूरा लर्निंग मिल सके। तो भाई ये जो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है ना, दिस इज लाइक यहाँ पे लिखा हुआ सुपर EMA स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। तो इसके रूल कैसे है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसके रूल क्या है। सबसे पहला रूल ये कि जो हमारा जो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड में होना चाहिए ओके। तो अप ट्रेंड के लिए हम लोग ने क्या यूज़ किया, 200 EMA ओके, जो आपको पता होगा मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कोई भी स्टॉक के अंदर। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, स्विंग ट्रेडिंग हो, स्कैल्पिंग हो, इंट्राडे हो, आपको वही स्टॉक के अंदर लाइक अपना सेटअप देखना चाहिए जो स्टॉक लाइक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो इसके लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाके 200 EMA लगाते हैं और जो भी स्टॉक्स 200 EMA के ऊपर हैं उनको बोलते हैं कि वो स्टॉक्स एक अप ट्रेंड में है ओके। और इसके अंदर फिर दूसरा रूल दोस्तों मैंने ये लगाया है कि हम लोग अभी सीधे चले जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। और मेनली ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 15 EMA यहाँ पे जो 5 EMA लिखा है ना ओके, ये 5 EMA नहीं, ये 15 EMA ओके ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। एंड मोस्टली हमें देखना है फ्लैग ब्रेकआउट्स। तो आपको ये जो स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर अगर आप देखोगे ना दोस्तों, होगा क्या कि आपको मोटा मोटी कपर हैंडल पैटर्न दिखाई देंगे ओके, आपको फ्लैग्स दिखाई देंगे। तो ये जो सारे जो पैटर्न्स दिखाई देंगे ना, उनको यूज़ करके हमारे सेटअप को यूज़ करना है ओके। तो अभी यहाँ पे ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ओके, ये आप देख सकते हो चार्ट। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो चार्ट है 200 EMA के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, ये देखो, अगर आप देखो तो हमें ऐसे टाइप ऑफ
चार्ट के अंदर ही, ऐसे टाइप ऑफ स्टॉक्स के अंदर ही हमें हमारा सेटअप को देखना है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ, अगर आप देखो ना तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल था और यहाँ पे बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा था, ये देखो, और फिर फाइनली यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया था। ओके, तो दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक किताब लिखी है, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, और ये किताब को लिखने में मुझे पूरा 1 साल लगा है दोस्तों। और बाय द वे ये किताब मैंने इसीलिए लिखी कि दोस्तों जो भी ट्रेडर होते हैं ना, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी को कैसे रिफाइन करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कैसे अपने एंगर को मैनेज करें, कैसे अपने ग्रीड को मैनेज करें, कैसे फियर को मैनेज करें, और वो ना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये जो बुक है ना दोस्तों, ये आपको सिखाएगी कि कैसे डिसिप्लिन रहना है ट्रेडिंग करते समय, कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी को सही तरीके से मेंटेन करके रखना है, कैसे अपने एक ट्रेडिंग सिस्टम को रिफाइन करना है, कैसे अपने एक प्रोसेस को क्रिएट करना है। ये पूरी जो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है ना, ये बुक आपको सिखाएगी। तो अगर आपने ये किताब अभी तक बाय नहीं की है तो आप अमेज़न के ऊपर जा सकते हो। अमेज़न के ऊपर जाके सर्च करना द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, और वहाँ पे ये आपको किताब दिख जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हो। और कुछ थोड़े दिनों के बाद में मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी करने वाला हूँ, काइंड ऑफ मास्टर क्लास, और वो मास्टर क्लास वही लोगों के लिए होगी जिनके पास में हमारी ये बुक है। तो आप ज़रूर इस किताब को बाय करिए अमेज़न के ऊपर जाके, इफ़ यू डू नॉट हैव द कॉपी राइट नाउ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये जो स्ट्रेटजी हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई स्टॉक ऐसा ब्रेकआउट दे रहा है या फिर 200 EMA के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो वहाँ पे ये जो हमारा जो स्कैल्पिंग का जो स्ट्रेटजी ना, वो काफ़ी अच्छा सेटअप ढूंढ के देगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अभी हम लोग इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और फिर बाद में हम लोग वो स्कैनर के ऊपर चलते हैं जो हमें स्टॉक्स को फिल्टर आउट करके देगा। ओके, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। ओके, तो सबसे पहला स्टेज क्या है, सबसे पहला लाइक जो रूल है वो है कि डेली टाइम फ्रेम पे जाना है चार्ट के, और देखना है कि जो चार्ट हमें देखना है 15 मिनट के लिए ब्रेकआउट के लिए, क्या वो चार्ट 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्या डेली टाइम फ्रेम पे। अगर वो है तो देन हमें जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, तो जैसे कि ये हमारा चार्ट है, अभी मैं आपको इसके अंदर ये सब लगा के बताता हूँ। ये वाला चार्ट है हमारा। अभी इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो चार्ट है ना IDFC फर्स्ट बैंक का, 200 EMA इसका किधर है, इधर है, किधर, इधर। ओके, और प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है, इधर। तो मतलब ये 200 EMA के ऊपर है, मतलब हमारा पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। फिर क्या करना है दोस्तों, फिर जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, और फिर हमें देखना है आई वुड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटअप्स, जैसे फ्लैग ब्रेकआउट्स, कप एंड हैंडल। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे काइंड ऑफ ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ब्रेकआउट होने के बाद में ये जो चार्ट है वापस रीटेस्ट करने आया, ये देखो। ओके, रीटेस्ट करके ब्रेकआउट भी फेल हो गया, और फिर यहाँ पे जो टाइटनेस था ना, इसका ब्रेकआउट मिला। ओके, तो हमें क्या देखना है ना, हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। हमें देखना है कि क्या फ्लैग ब्रेकआउट तो नहीं बन रहा है, क्या कप एंड हैंडल पैटर्न तो नहीं बन रहा, क्या कोई ऐसा लाइक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा। तो ये हम लोग हर एक चीज़ अभी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये काइंड ऑफ अगर आप देखो ना, तो लुक एट दिस, ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल का सेटअप दिख रहा था हमें यहाँ पे। ओके, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, फिर ये प्रकार के सेटअप देखने हैं। और फिर दोस्तों जो फोर्थ रूल है, ओके, फिर जो फोर्थ रूल है दोस्तों, इस पे सेटअप देखना है हमें, और सेटअप। ओके, ओके, और जो फोर्थ रूल है, फिर देखना है हमें ब्रेकआउट। ओके, क्या देखना है, ब्रेकआउट देखना है। और ब्रेकआउट अगर टाइटनेस के वहां से होता है, लाइक जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है उसके जस्ट ब्रेकआउट होने से पहले अगर एक इनसाइड बार कैंडल का टाइट रेंज था, ओके, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये मैंने 4 रूल आपको बता दिए हैं। अभी हम लोग सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। अभी जैसे इप्का का आप चार्ट देख सकते हो। अभी ये जो चार्ट है, आपको ऐसा मानना है कि 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था डेली टाइम फ्रेम पे। फिर सेकेंड स्टेप हम लोग आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ना एक टाइटनेस बन रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टाइटनेस बन रहा है, और टाइटनेस के यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट कैंडल दिखाई दिया। ओके, और वापस यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ रैली करने लगा, वापस यहाँ पे एक टाइटनेस में चले गया। ओके, और फिर वापस यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दिखाई दिया।
तो अभी ये जो हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर एंट्री कहाँ करेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो आपको मैं हर एक चीज़ बताता हूँ। तो जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल आया ना, उसका जैसे हाई टूटेगा वहाँ पे हमें एंट्री करनी है और ब्रेकआउट कैंडल का लो हमारे लिए एसएल बन जाएगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ ना, आपको क्या दोस्तों ध्यान रखना है ऑलवेज कि जब भी एक प्राइस का जो मोमेंटम होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और बाद में अगर आपको ऐसा टाइटनेस की टाइप में कैंडल्स देखने मिलते हैं, लाइक अगर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में तो ये 1-2 घंटे तो एकदम टाइट रेंज में था वो पर्टिकुलर डे के दिन, और फिर जब हमें यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो फिर हमें ये टाइप ऑफ ये जो सेटअप है उसके ऊपर ध्यान देना है। और जैसे दोस्तों ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसका हाई टूटता है तो हमारा सेटअप एक्टिव होता है और ब्रेकआउट कैंडल का जो लो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। और बाद में देखो कितना अच्छा इसने मोमेंटम दिया हमें और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला। आप लोग बोलोगे कि बाय तो करना है बीओ के ऊपर, ओके, और जो एसएल जो लगाना है, ओके, जो एसएल लगाना है वो है बीओ कैंडल का लो, ओके, बट हमें प्रॉफिट को लॉक कैसे करना है, लाइक ट्रेलिंग एसएल कैसे लगाना है, टीएसएल कैसे लगाना है, ओके। तो टीएसएल के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको है ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, ओके। तो यहाँ पे जो था ना माय बैड, ओके, ये देखो, तो ये जो 15 मिनट जो था ना, ओके, यहाँ पे मैं ये भूल गया था कि ये मैंने जो 5 EMA लिखा है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं लिखा है, तो वो हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम समझो, बट 5 EMA जो मैंने लिखा है ना दोस्तों, वो इसके लिए लिखा था मैंने कि ये जो हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोटा मोटी अगर आप कोई भी ट्रेडर को देखोगे ना, तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। वो 5 या 9 EMA यूज़ करते हैं। सो 9 EMA आई हैव बीन यूजिंग फॉर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, बट 5 EMA आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर रख सकते हो, क्योंकि दोनों में फ़र्क क्या है पता है, 9 EMA है ना थोड़ा सा स्लो है 5 मिनट से, लेकिन 5 EMA से। तो 5 EMA क्या करेगा पता है दोस्तों, जैसे ही वो इंट्राडे के अंदर जो पर्टिकुलर स्टॉक होगा उसका मोमेंटम लॉस्ट होगा तो आपको जल्दी एग्जिट दे देगा। आप समझ रहे हो? तो मेन रीज़न ये था 5 EMA यूज़ करने का। और 5 EMA दोस्तों एट लार्ज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, और बहुत सारे जो लाइक यूएस के जो मैंने ट्रेडर्स देखे हैं वो भी यूज़ करते हैं। बट मैंने देखा कि क्या ये मोमेंटम सच में देता है, क्या सच में वर्क करता है इंडियन मार्केट में। तो मैंने दोस्तों ये जो 5 EMA है मैंने काफ़ी हिस्टोरिकल एनालिसिस डेटा पे मैंने यूज़ करके देखा, तो मतलब इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला। तो इसीलिए मैं 5 EMA आपको बता रहा हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, ओके। और हमें क्या देखना है दोस्तों, ये जो हमारा जो टाइटनेस बनेगा, ओके, 5 EMA के ऊपर ही बनना चाहिए या फिर उसके आसपास ही बनना चाहिए, ओके। और फिर जैसे आपने पोजीशन ले ली तो 5 EMA के ऊपर ट्रेल करते जाना है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एग्जिट कैसे करना है, ओके। तो समझो कि ये आपका 5 EMA है, यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, ओके, यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, इसका लो मार्क कर दो, इसका लो मार्क कर दो। दूसरी कैंडल अगर फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है एंड बोथ कैंडल हैज़ टू बी रेड, ये भी रेड कैंडल होनी चाहिए और ये भी रेड कैंडल होनी चाहिए, तो फिर हम लोग एग्जिट ले लेंगे यहाँ पे। तो ये जो पूरा जो टाइम फ्रेम था यहाँ पे तो हमें ऐसा कोई कैंडल देखने को नहीं मिला, ओके। और फिर ये वाला चार्ट देखो आप डिक्सन का, देखो अभी ये जो दोस्तों स्ट्रैटेजी है ना इंट्राडे की, ये बुल्स के लिए और बेयर्स के लिए दोनों के लिए काम करेगी। और इसमें कैसा होगा ना कि जब डाउन ट्रेंड है, ओके, मतलब डाउन ट्रेंड है तो आपको क्या देखना है, जो भी स्टॉक्स डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 EMA के नीचे हैं वो स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है लाइक बेरिश मोमेंटम सेटअप के लिए। फिर आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर देखना है कि कौन से स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड बना हुआ है 15 मिनट पे, और फिर टाइटनेस देखनी है और फिर ब्रेक डाउन देखना है। लाइक एक अप ट्रेंड में हम लोग कैसे देख रहे थे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे लाइक ऐसा टाइटनेस देख रहे थे और फिर ब्रेकआउट देख रहे थे यहाँ पे हम लोग ऐसा ब्रेकआउट। लेकिन
बेरिश सेटअप के लिए ब्रेक डाउन देखना है, नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बननी चाहिए, देखो यहाँ पे बनी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एंड फिर दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे बाय करना है। जैसे ये ब्रेक डाउन की कैंडल का लो ब्रीच हो जाता है, नीचे की तरफ चले जाता है प्राइस, और इसका हाई हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अगेन ओवर हियर यू विल आस्क मी कि सुनील यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा। तो यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो 5 EMA ही होगा। तो 5 EMA दोस्तों हमें यूज़ करना है यहाँ पे। और फिर जैसे ही ये देखो एक कैंडल ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया और फिर इसका हाई मार्क कर दो, इसके हाई के ऊपर वापस एक सेकंड कैंडल बनती है, तो फिर यहाँ पे हम लोग एग्जिट ले लेंगे। और दोस्तों मतलब मैंने एक चीज़ देखी है, 9 EMA जो मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो मोमेंटम और जो स्विंग पोजीशंस लेता हूँ उसके अंदर काफ़ी अच्छा काम करता है। 5 EMA दोस्तों इंट्राडे में काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 9 EMA यूज़ करेंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा फर्क आएगा, क्योंकि 9 EMA थोड़ा धीरे रिएक्ट करेगा, 5 EMA जल्दी रिएक्ट करेगा। ओके, सो अगर ट्रेंड खत्म हो गया तो हमें जल्दी पता चल जाए, इसीलिए वी आर यूजिंग 5 EMA। ओके, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। एंड एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ना, और अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से सिखा पा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे टू ब्रिंग मोर सच इंसाइटफुल कंटेंट। ओके, तो अभी हम लोग वापस नीचे की तरफ चलते हैं और दूसरा कोई सेटअप देखते हैं। ये देखो, ये रहा, ये है एक और सेटअप। यहाँ पे देख सकते हो ये 15 मिनट का सेटअप है। यहाँ पे प्राइस साइडवेज में था। ओके, यहाँ पे टाइटनेस आया और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, और बाद में आप ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हो कितना अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला। ये एक और सेटअप था। ओके, जहाँ पे अगेन प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा था। ओके, और फिर यहाँ पे है ना एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल टाइप स्ट्रक्चर बनाया इसने। ओके, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट कैंडल का लो हमारा लाइक इनवैलिड जोन होता, और फिर आप देखो कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी हम लोग ऐसे सेटअप को देख रहे होते हैं स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे के लिए, तो वो टाइम पे हमें ध्यान क्या रखना है पता है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल है, ओके, क्या वो स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे जो टाइटनेस आ रहा है इज इट विजिबल। अगर दोस्तों ये टाइटनेस नहीं है ना, तो मोटा मोटी मैंने ये काम करते हुए देखा है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट का वो डिक्रीज हो जाता है अगर यहाँ पे आपको टाइटनेस नहीं मिलता है तो। ओके, और फिर एक और चीज़, आपको अगर मोमेंटम आइडेंटिफाई करना है ना कोई भी चार्ट का, तो जब उसका प्राइस ऊपर जा रहा है तो कैंडल की साइज़ को देखो, और जब उसका प्राइस नीचे जा रहा है तो कैंडल की साइज़ को देखो। अभी यहाँ पे देखो, जब प्राइस नीचे जा रहा था तो ज़्यादा कोई ऐसे वाइड रेंज की बेरिश कैंडल नहीं बन रही थी, लेकिन जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप देखो कैंडल की साइज़ का रेंज, तो इससे पता लग जाता है कि जो बुलिश मोमेंटम जो है, ओके, वो ज़्यादा स्ट्रांग है ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। ओके, ये एक और एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया का, आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रांग ट्रेंड था। ओके, और फिर हम लोग अभी एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग हमारे स्कैनर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वोडाफोन आइडिया का चार्ट देख सकते हो। ओके, एक स्ट्रांग ट्रेंड था, टाइटनेस आया, ब्रेकआउट मिला, और फिर आप देखो कितना अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला। ओके, और एक और चीज़ आप नोटिस करना, जब भी ब्रेकआउट होए ना तो आपको देखना है कि क्या वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी है क्या। ओके, ये एक और सेटअप है आपके लिए। वैसे मैं बहुत सारे सेटअप लेके आया था, लास्ट 2 सेटअप और डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, हाई राइज एंड हायर लॉस, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मिला। अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक रेक्टेंगल टाइप फॉर्मेशन। ओके, ब्रेकआउट एंड देन अगेन स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। दोस्तों ये एक ऐसा एग्जांपल है जो हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दिया है, और वो स्कैनर के ऊपर अभी हम लोग जस्ट जाके देखेंगे कि वो स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट करके देता है इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि देखो एक ट्रेंड आया, टाइटनेस मिला, और इनसाइड बार कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल गया। वापस एक मोमेंटम आया, यहाँ पे वापस टाइटनेस आया, ब्रेकआउट मिला, और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। तो दोस्तों अभी हम लोग स्कैनर के ऊपर चलते हैं, और अभी हम लोग आ चुके हैं ये स्कैनर के लैंडिंग पेज की तरफ। ओके, तो आप लोग पूछोगे कि ये स्कैनर का एक्सेस कैसे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है।
मैंने मेरी टीम का। तो जैसे वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारी टीम जो है आपको ये जो इंट्राडे EMA स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है इसका आपको एक्सेस दे देगी। बेसिकली होगा क्या, जैसे ही आपको वो लिंक मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये पेज के ऊपर आपको ऐसा लैंडिंग पेज दिखेगा। तो यहाँ पे आप आओगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर EMA स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, ओके। और नीचे देखो ये यहाँ पे हमने हमारे सारे रूल्स लगाए हुए हैं टू आइडेंटिफाई सच सेटअप्स। और फिर यहाँ पे जो रन स्कैन है ना, जैसे ही ये रन स्कैन के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे जितने भी नीचे स्टॉक्स होंगे वो बता देंगे। अभी आप लोग बोलोगे कि अभी तो कोई स्टॉक दिख नहीं रहा है, तो क्योंकि दोस्तों आज मार्केट का जो मोमेंटम था काफ़ी बेरिश था, ओके। और उसके कारण लाइक ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर मतलब जब मार्केट बंद हुआ तो वो टाइम पे कोई स्कैनर के अंदर स्टॉक्स आए नहीं है। लेकिन जब मार्केट स्टार्ट हुआ था, ओके, जब मार्केट स्टार्ट हुआ था ना तो आई गेस एक इंडिया सीमेंट का जो चार्ट था, ओके, मतलब इंडिया सीमेंट का जो स्टॉक्स था वो हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दिया। और ये जो ICICI बैंक का आप जो देख रहे हो ना, ये भी चार्ट है ना, मॉर्निंग में हमारे स्कैनर ने ढूंढ के दिया। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है, ओके, आपको जो स्कैनर दिया हुआ वो सेव कर लेना, उसके ऊपर जाना और जो भी ये सेटअप के ऊपर टाइटनेस का जो ब्रेकआउट दे रहे हैं 15 मिनट पे, ओके, वो चार्ट्स आपको ढूंढ के दे देगा ये स्कैनर। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड वापस बोल रहा हूँ, अगर आपको ये स्कैनर का एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करना, आपको एक्सेस मिल जाएगा। एंड दोस्तों जेन्युइनली अगर आपको लगता है ना कि मैं आपको जो लर्निंग वीडियोस इतने बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और इतना मैं जो लर्निंग दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना जिससे मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे, ओके। ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना। और अगर आप इस हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इससे दोस्तों मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।